वायरों के गेज मापने के लिए और स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। ये स्टैंडर्ड वायर गेज एक गोल चकती होती है जिसकी परिधि के ऊपर स्लॉट कटे हुए होते हैं और ये स्लॉट के साइड में ये 1 2 3 4 5 6 करते हुए ये गेज लिखे हुए हैं और यहाँ पर इसका व्यास आ रहा है। तो जब कभी भी हमको किसी वायर का गेज मालूम करना है तो इससे के द्वारा मालूम कर सकते। जैसे ये एक वायर है, इसका हमको गेज मालूम करना है तो हमको सबसे पहले ये जैसे 18 नंबर पे तो ये एग्जैक्ट आ रहा है, 17 में लूज़ है और एक 19 पे टाइट है तो ये इसका 18 इसका गेज है। ये इस तरह से हम उसका से गेज मापते हैं। तो ये इसमें गेज के साथ ही दूसरी तरफ इसके इंच में, इसके मिलीमीटर में, मिलीमीटर में इसके व्यास भी दे। जैसे 18 का था, 18 वाला जो ये गेज था, इसके ये साइड में ये 1.22 के लगभग, ये 1.22 के लगभग ये क्या है, इसका मिलीमीटर में इसके व्यास है, इसका दे रखा। तो ये इंच में भी लिखे रह सकते हैं। इस तरह से ये स्टैंडर्ड वायर गेज है जिससे हम वायर का गेज और उसका व्यास दोनों माप सकते हैं। परंतु कई बार क्या है कि इसके द्वारा हमें एग्जैक्ट मालूम करने में दिक्कत आती है तो उसके लिए दूसरा एक इंस्ट्रूमेंट और होता है जिसको हम माइक्रोमीटर बोलते हैं। ये माइक्रोमीटर 0 से 1 इंची माइक्रोमीटर है और इसका लिस्ट काउंट जो है वो है 0.001 इंच, यानी ये 1 इंच के 1000वें हिस्से तक को भी पड़ सकता है। इसके अंदर ये मेजरिंग सरफेस है जहाँ पे हम जॉब को जो भी मापना है इसको रखेंगे तार को। ये एक स्पाइंडल है, ये इसका लॉकिंग नट है, इसके अंदर ये थिम्बल बोलते हैं, घूर्णीय अक्ष है इसके है और ये मेन स्केल भी है। परंतु हमारा सीधा सा इसमें एक फार्मूला हम लगाते हैं जो वो ये है कि जैसे ये रेटेड स्टॉप है, जैसे ही हम इसको घुमाते हैं तो घूर्णीय अक्ष एक चक्कर में 25 भाग पड़ती है, फिर दूसरे चक्कर में 50 भाग पड़ती है। तो हम घूर्णीय अक्ष के मान को लिस्ट काउंट यानी अल्पतक मान से गुणा कर दें तो माइक्रोमीटर का पाठ्यांक आ जाता है। जैसे कि हमारे पास ये एक 18 गेज वाला तार था, इसका पाठ्यांक हमको नोट करना है तो हम इसको मेजरिंग सरफेस पे तार को रख के ये रेटेड स्टॉप आ गया और ये एक चक्कर घूमने के बाद 25 के बाद 15, 40, ये हो गया 40, 41, 42, 43, ये 44 के लगभग है। तो ये इसका 44.044। तो जनरली एग्जैक्ट माप करना, इसके ऊपर कचरा या मटेरियल हट भी जाता है तो ये 0.044 गैस सारणी में कौन से गेज पे मिलती है वो हम ज्ञात करेंगे। तो जनरली ये 18 गेज के पर मिलती है, 48 तक पाठ्यांक होता है, परंतु उसके बाद हमका वाला एग्जैक्ट मालूम ये नहीं पड़ता, इसलिए 18 इसका गेज है। तो माइक्रोमीटर के द्वारा हम ट्रांसफार्मर्स और मोटर के वाइंडिंग के तारों के गेज आसानी से माप सकते हैं। तो इस तरह के ये सुपर एनामेल तार होता है जिसके ऊपर पहले से ही इंसुलेशन चढ़ा होता है और कुंडलियाँ बनी रहती है। अगर इंसुलेशन सुपर एनामेल हटाने के बाद इसका हम व्यास माइक्रोमीटर से माप सकते हैं। जैसे ये तार है, इसका हमने इंसुलेशन हटा दिया है, अब इसका हमको व्यास मालूम करना है तो ये इसके माइक्रोमीटर के मेजरिंग सरफेस पे तार रख के ये लगभग 11, एक चक्कर के बाद 11 पाठ्यांक और आ रहा है तो ये लगभग 36 हुआ और 36 पर 0.001 का गुणा करने पर ये 0.036 हुआ और ये 20 गेज का तार है। इसी तरह ये पंखे का तार हम है, इसका हमको गेज मालूम करना है तो इसके लिए इसको हमने पहले इंसुलेशन हटा चुके हैं। इसको बीच में यहाँ इस स्टेज पे सर पे इस पर लेते हैं तार को, ये पंखे का तार, इसको इस स्टेज पर लेते हैं। तो ये लगभग 7 से ज़्यादा है, 0.076 के लगभग है। ये 7 तो इसकी रीडिंग है, 6 थोड़ा सा के लगभग ये है और तो 76 है, उसमें 0.001 का गुणा कर दे 0.0076 तो ये गैस सारणी से ये 36 का गेज बनता है। इसी तरीके से और भी कहीं हम गेज इसके मालूम कर सकते हैं, 18, 20, 36। तो जो भी तार है वो माइक्रोमीटर से हम व्यास माप सकते हैं और स्टैंडर्ड वायर गेज इसके द्वारा हम वायरों के गेज और उसके व्यास माप सकते हैं। तो ये 2 इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा सामान्यतः वाइंडिंग
के शॉप या ट्रांसफार्मर वाइंडिंग या मोटर वाइंडिंग या सभी तरह की मशीनरी में वाइंडिंग में तार सुपर एनिमल होते हैं, और इनके गेजों का वेरिएशन जो जनरली जो होता है वो 18 से लगा करके 36 तक होता है। तो इस तरह के तार हमको कई बार मोटरों में गैस बड़ी मोटरों में गैस का चयन सही नहीं होने से क्या होता है कि मोटर की वाइंडिंग सही नहीं होती है, वो पूरा लोड नहीं उठा पाती। इसलिए 4-5 तार लेकर के गैस को सही तरह से सिलेक्ट करना चाहिए, और फिर हम उसके वायर का चयन लेंगे और वाइंडिंग करेंगे। तो ये हम माइक्रोमीटर और स्टैंडर्ड वायर गेज आपको समझाया, ये आपको समझ में आया होगा। इसके उपयोग आप प्रैक्टिस करिए बैठ के, तरह तरह के 4-5 नमूने लेके, तो आपको समझ में आ गया। धन्यवाद। मैंने जो आपको बताया था कि 4 सैंपल लिए थे, और माइक्रोमीटर का जो गुणीय अक्ष जो पाठ्यांक सीधा लेना है, गुणीय स्केल का मान, गुणीय स्केल एक चक्कर में 25 पाठ्यांक आता है। इसके बाद आप जोड़ते जाओ और उसमें अल्पतक मान का गुणा करना। अल्पतक मान है 0.001। अल्पतक मान कितना है? अल्पतक मान जो है वो है 0.001 इंच। तो पहला का पाठ्यांक हमने जो जॉब लिया था उसका 44 था, दूसरे का 36 था, फिर 7.5 था, फिर 10 था। ये है गुणीय अक्ष के मान थे। उसमें हमने 0.001 का गुणा करने पर ये 0.044 हुआ इंच हुआ, ये 0.036 इंच हुआ, ये 0.0075 इंच हुआ, ये 0.010 इंच हुआ। तो गैस सारणी जो है उसमें हम लमसम प्लस माइनस में देखते हुए इसका गेज बनता है 18, इसका बनता है 20, और इसका बनता है 36, और इसका बनता है 33। तो इस तरह से हमने सभी वायरों के गेज मालूम करें। तो ये